अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। इसके ऊपर बात करेंगे जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान हर साल बड़े जोश और खरोश से मनाती थी। इस दफे जिस तरह हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे बसंत का खूनी खेल जारी है। और तीसरी बात करेंगे लाहौर जेल सुप्रिटेंडेंट ने एक एलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक तहरीक लबैक पाकिस्तान के उसीरान जो हैं उनके जो रिश्तेदार हैं वो भी मुलाकात के लिए जा सकते हैं। और अगली बात करेंगे लाहौर बसंत गले पर डोर फिरे तो फिर मरीम नवाज का इसके ऊपर पैगाम आया है कि लोग क्या करें। और आखिरी स्टोरी हमारे पास सरवर सैफी साहब का जो हमें कश्मीर के हवाले से एक बड़ा अहम वीडियो पैगाम जारी हुआ है। इन सब के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं यौम यकजहती कश्मीर आज के दिन के हवाले से। पाकिस्तान में हमेशा यौम यकजहती कश्मीर बड़े फखरी अंदाज में मनाया जाता है, जोश और खरोश से मनाया जाता है। और पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा 5 फरवरी को इस अज़म का इरादा किया है कि हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ इनकी आज़ादी की जदोजहद में इनके शाना बशाना खड़े हैं। और इसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम रहा है। और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने और इनकी जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हमेशा भारत को ललकारा है और हमेशा उनसे यही कहा है कि हम तुमसे कश्मीर छीन कर लेंगे और हम कश्मीर वापस कश्मीरियों को दिला कर रहेंगे और हम कश्मीरी लोगों को आज़ादी जरूर दिलवाएंगे। और तहरीक लबैक की क़यादत ने हमेशा कश्मीर पर अपना सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया है कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसका मसला हल नहीं हो सकता। ये मसला हमेशा की तरह जिस तरह के मुसलमानों ने पहले किया है जहाद की तरह, ये जहाद के जरिए ही हम कश्मीर को आज़ादी दिलवा सकते हैं या फौजी ताकत के जरिए ही हम कश्मीर को आज़ादी दिलवा सकते हैं। जबकि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने तो कई मरतबा ये भी कहा था कि हम गोली मिसाइल चलाकर भी तुमसे आज़ादी लेंगे क्योंकि ये कश्मीरी मुसलमानों का हक है। इतने सख्त किस्म के बयानात कश्मीर के ऊपर जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने और उनके कायदीन ने दिए हैं, इस तरह के बयानात आज दिन तक किसी भी सियासी जमात ने नहीं दिए। बेशक तहरीक लबैक पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रहा है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा एरिया है और मुतनाज़ा एक जगह है जो कि मुसलमानों का अक्सरियत वाला मुल्क है जिस पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और कश्मीर के ऊपर जो जुल्म और जबर इंडिया की फौज कर रही है, इंडिया की 7 लाख फौज उनके साथ जो मजालिम ढा रही है, ये मजालिम सिर्फ इसी सूरत में रुक सकते हैं कि हम इनको जो है वो ताकत के जरिए इनके साथ मुकाबला करें और इनसे आज़ादी दिलवाएं। और अगर हमारी हुकूमत आई, ये अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने कहा था, अगर हमारी हुकूमत आई और हमारे पास इक़्तिदार आया और हमारे पास ताकत आई तो हम तमाम दुनिया को दिखा देंगे कि हम आज़ादी कश्मीर को किस तरह दिलाते हैं, कश्मीरियों को अपना मुल्क आज़ाद किस तरह करके देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक तहरीक लबैक पाकिस्तान मैदान में रही है 2020 से लेके 25 तक उन्होंने एक बहुत बड़ी रैलियां निकाली हैं। इतनी बड़ी रैलियां शायद हुकूमती सतह पर भी ना निकली हो जिस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान ने निकाली है। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 2025 की जो कश्मीर की यौम यकजहती के हवाले से रैली थी अल्लामा साद हुसैन रिजवी की क़यादत में, वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी तादाद थी, हज़ारों अफराद उसमें शरीक थे। जबकि
اس ٹائم پر تحریک لبیک پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش میں ان کے تمام قائدین کو جبری گمشدہ کرنے کے بعد اس طرح آج جو یوم یکجہتی کا کشمیر کا دن منایا گیا ہے وہ بالکل نہ منانے کے برابر ہے، کیونکہ تحریک لبیک ہمیشہ ایک اپنا منفرد انداز رکھتی تھی کشمیر کاز کے حوالے سے۔ ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی اور ان کی قیادت کو جبری گمشدہ کر کے اس فسطائی حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے کشمیر کاز کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ کشمیر کاز کو جتنا نقصان اس شہباز شریف نے پہنچایا ہے اتنا شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو۔ تحریک لبیک کو جبری ان کے اوپر ظلم اور فسطائیت کر کے، ان کی قائدین کو گم کر کے سب سے بڑا نقصان شہباز شریف نے کشمیر کاز کو پہنچایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیشہ جب بھی کشمیر ڈے آتا تھا تو کوئی ایک اچھا اور زبردست مقرر جاتا تھا یا وفاقی وزیر جاتا تھا کشمیر آزاد کشمیر اسمبلی میں، وہاں پر جا کے خطاب کرتا تھا، لیکن اس دفعے شہباز شریف صاحب خود وہاں پہنچے ہیں، اور شہباز شریف کی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی کوئی عزت نہیں ہے، اپنے پنجاب میں بھی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کی آواز کو سیریس لیتا ہے۔ وہ کشمیر میں پہنچ گئے یکجہتی کرنے کے لیے تو ان کی کوئی اپنی اہمیت ہی نہیں ہے، تو اس کی آواز کو انڈیا کس طرح سیریس لے گا؟ ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت تھی تو افریدی، اب مجھے نام نہیں پتا کیا نام تھا، وہ افریدی ان کے وزیر تھے کشمیر امور کے، انہوں نے جا کے بڑی دبل قسم کی تقریر کی تھی، اور اس ٹائم پر جہاں پر انہوں نے نماز ادا کی تھی اس مسجد میں بھی موجود تھا، ایک بڑی ہی زبردست تقریر انہیں کی تھی اور بڑا زبردست انڈیا کو پیغام دیا تھا، انہوں نے جوشیلا خطاب انہوں نے کیا تھا۔ تو اس دفعے جو انہوں نے شہباز شریف کو بھیجا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ کشمیر کاز کو انہوں نے ٹوٹلی پس پشت ڈال دیا ہے اور اس کی اہمیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ بسنت کا خونی کھیل جاری ہے، جیسا کہ اپنے ذاتی یعنی کہ ایک چسکے کے لیے پنجاب کی گورنمنٹ نے اور مریم نواز نے یہ کھیل شروع کیا ہوا ہے، جو کہ بڑی مشکل سے یہ بند کروایا گیا تھا، عدالتوں کی طرف سے لوگوں نے پٹیشنیں داخل کی تھی، لیکن اس مریم نواز نے محض اس لیے اس کو سٹارٹ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو جو تحریک انصاف اور باقی جو مخالف پارٹیاں ہیں ان کا جو احتجاج ہے اس کو پس پشت ڈالنے کے لیے اور اس کو کمزور ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بسنت کا خونی کھیل شروع کیا ہے، جس نے کل بھی میرے خیال میں شیخو پورہ میں بھی، سیالکوٹ میں بھی اور بھی کافی جگہ پر بچوں کو اور کافی لوگوں کے گلوں پہ ڈور پھری ہے اور ان کے شہادتیں بھی ہوئی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ۔ اسی طرح آج راولپنڈی میں ایک 5 سالہ بچہ ہے ابو بکر، اس کے گلے پر ڈور پھر گئی ہے اور وہ شدید زخمی ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا 1 سالہ بھائی دانیال، اس کے گلے پر بھی ڈور پھر گئی ہے، وہ بھی شدید زخمی ہیں۔ یہ دونوں بھائی اپنے ماموں کے ساتھ بائک پر جا رہے تھے، آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا گلا کتنا مشکل سے یعنی کہ زیادہ کٹا ہوا ہے اور وہ بچہ کتنی تکلیف میں ہوگا، آپ اس چیز کا اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں، لیکن مریم نواز اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتی کیونکہ اس کے بچے تو سیف بسنت کھیلتے رہے ہوں گے نا، لیکن اگر اس نے اپنا شوق پورا ہی کرنا تھا تو کم سے کم یہ جو دھاتی ڈورے ہیں یہ تو بند کروا دیتی، لیکن نہیں، اس کے کون سے اپنے بچے اس میں جان سے جا رہے ہیں، اس کو کسی کے بچوں کی تو پرواہ ہے نہیں۔ ناظرین، اگلی بات کرتے ہیں۔ لاہور جو جیل سپریڈنٹ ہے اس نے قیدیوں کا ایک شیڈیول جاری کر دیا ہے کہ اسیران جو ہیں جو قیدی ہیں جیلوں میں وہ کس کس دن اپنے پیاروں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور کس قسم کے قیدی کس دن ملاقات کریں گے، یہ آپ میری اسکرین پر بھی شیڈیول دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تحریک لبیک پاکستان کے لیے بھی انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا ہے کہ جمعے کے دن تحریک لبیک پاکستان کے جو قیدی ہیں وہ اپنے پیاروں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ شناختی کارڈ ضرور لائیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعلان تو حکومت پہلے بھی بہت کرتی رہتی ہے، لیکن تحریک لبیک کے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا جو سلوک ہے یہ پچھلے 4 مہینے سے ہمیں
नजर आ रहा है। नाजरीन, जहां पर बसंत का खूनी खेल जारी है, ऐसे हालात में मरियम नवाज का एक वीडियो पैगाम भी जारी हुआ है और ट्विटर पर भी उनका एक ट्रेंड यानी कि वो बयान वायरल है, आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने जिनके प्यारे जो है वो इस खूनी खेल में जख्मी हुए हैं या अगर जख्मी होंगे खुदा न खास्ता, तो उनके जख्मों पर नमक छेड़ने का काम कर दिया है। मरियम नवाज का कहना है कि लाहौर बसंत में अगर डोर फिरने का वाकया, जो कि गले पर फिरने का वाकया है, अगर वो हो जाए तो उसके जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, इनको हमने लाइन अप कर दिया है। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा हादसा हो जाए तो डॉक्टर उसे देखेंगे। अब शर्म नहीं आती इसको कि इस खूनी खेल को बजाय बंद कराने के वो ये कह रही है कि हमने डॉक्टर्स को लाइन अप कर दिया है, वो डॉक्टर देखेंगे। भाई इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी है, इतनी तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि इस खूनी खेल को तुमने शुरू करा दिया है? और कितने घरों को आप उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं और कितने घरों के चिराग आप गुल करने की कोशिश कर रही हैं। फिर कहती हैं कि जी हमने डॉक्टर्स को लाइन अप कर दिया है। अगर इतना ही आप पंजाब की आवाम के साथ वफादार हैं तो आप इस खूनी खेल को बंद कर दें, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ जो अपोजिशन का जो जलसा है या जो उनका एहतजाज है उसको खत्म करने के लिए या उसकी वक़्त को कम करने के लिए आपने ये खूनी खेल खेलने की इजाजत दी है और आपका इसमें कोई मकसद नहीं है। आप पंजाब की आवाम को खुश करने के लिए ये नहीं कर रही, आप सिर्फ अपनी अना की तस्कीन को पहुंचाने के लिए ये काम कर रही है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज पीर सरवर शाह सैफी ने एक अहम वीडियो बयान जारी किया है, वो आपको मैं यहाँ पर अभी सुनवाऊंगा। कश्मीर से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मीडिया चैनल भी चाहिए। किबला अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके नजदीक कश्मीर का मसला सिफारती, सियासी या अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं, बल्कि ये खालिसतन इस्लामी, ईमानी और जिहादे हक का मसला है। कश्मीर एक इस्लामी खित्ता है, जोग्राफियाई और अक्सरियती लिहाज से मुसलमानों की सरजमीन है, लिहाजा इस पर गैर मुस्लिम कब्जा शरअन नाजायज है। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर अक़वाम का आला है, OIC सिर्फ करारदादों की हद तक है। इन इदारों से इंसाफ की कतन कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि ये एक खुद फरेबी है। लिहाजा कश्मीर का फैसला न्यूयॉर्क, जनेवा में नहीं बल्कि मैदान अमल में है, मैदान जिहाद में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में कमजोरों, मर्दों, औरतों, बच्चों के लिए नहीं लड़ते, जिहाद नहीं करते। मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरा हिस्सा बेचैन हो जाता है। लिहाजा कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है।